लोग रॉयल बशकर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अगर वॉकिंग सेंटर में कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, इन दिस इज अ रियल फैक्ट अबाउट एनएचएस सिस्टम। देखिए आप लोग को थोड़ा सा मैजिक दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि दिखाने के लिए कि हम लोग का एकदम सामने बैल्कनी के सामने जो केनिन रिवर है ना, यहाँ से दिखाई देता है। वहाँ पर थोड़ा सा बोट फेस्टिवल कुछ हो रहा है, आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अपडेट दे रही हूँ, राइली का बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। तो 2-3 दिन से वो सफ़र कर रही है, थोड़ा सा बुखार कंटिन्यूसली। हम लोग दवाई तो दे रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली उसको बुखार हो रही है। तो हम लोग आज वॉकिंग सेंटर में जाएंगे, देखते हैं। एंड हम लोग तो सोच रहे थे कि ना आज सैटरडे है तो बंद रहेगा सब कुछ जीपी, तो हम लोग सोच रहे थे कि ना हॉस्पिटल ही सीधा लेकर जाएंगे। तो जो भी है देखते हैं, क्या जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज मूड एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ ही सकते हैं जिसका मम्मी एंड डैडी का मूड क्यों ठीक रहेगा जब बच्चे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग को थोड़ा सा बोट का दिखा देते हैं। एंड एक्सक्यूज द नॉइज, यहाँ पर सामने ही रोड है ना, नॉइज तो रहेगा ही। सो ये देखिए वहाँ पर आप लोग को दिख रहा है क्या, वहाँ पर भी स्टेज बना हुआ है मेरी उंगली के वहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्टेज बन रहा है, वहाँ पर कुछ बोट फेस्टिवल होगा। एंड मेरा फूल तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे गार्डन का बैल्कनी का फूल। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर फूल खिले, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा है ब्लू या फिर पर्पल भी कह सकते हैं। तो राइली देखिए मूड खराब करके बैठी है, पेपा पिग देख रही है, उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है। रात को तो हम लोग सो नहीं पा रहे, 2-3 रात से हम लोग सो नहीं पा रहे। फिर भी लास्ट वीक ही हम लोग राइली को स्कूल नहीं भेजी थी क्योंकि लास्ट वीक का तबीयत खराब था। उसको थोड़ा सा उल्टी जैसी आ गई थी, तो हम लोग 2 दिन ड्रॉप करना पड़ा। एंड अभी आज इस वीक में राइली स्कूल गई थी। जो भी है एक बिल्कुल एपिटाइट लॉस हो गई है, थोड़ा सा दवाई तो ली। एंड हम लोग खा रहे हैं आज एवोकाडो टोस्ट। फ्लाइंग टाइगर कोपेनहेगन जो दुकान है ना, वहाँ पर बहुत थोड़ा सा सेल चल रहा है, 30% ऑफ। प्लस मेरा ऐप है फ्लाइंग टाइगर कोपेनहेगन का, जो ऐप डाउनलोड करने से थोड़ा सा 10% डिस्काउंट वहाँ पर लगा ही रहता है ऐप के थ्रू में। कल मैं गई थी टाउन सेंटर फ्लाइंग टाइगर कोपेनहेगन, हर जगह तो सेल चल रहा है। तो ये देखिए मैंने 2 रैकेट तो खरीद लिया, इसके साथ रैकेट के साथ एक कॉक एंड एक बॉल भी दिया है, यहाँ इसके अंदर है। एंड 2 चीज़ और भी खरीदा, मैं दिखा दे रही हूँ, 1 सेकेंड। बहुत बढ़िया है। ये है एक राइली का कैमरा प्रोजेक्टर, इसके अंदर देखेंगे, क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो एनिमल डिफरेंट प्रेस करने से डिफरेंट एनिमल नज़र आएगा इसके अंदर। बहुत प्लस कीरिंग है, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। एंड आप लोग को थोड़ा सा एक मैजिक दिखाना चाहती हूँ मैं आप लोग को थोड़ा सा मैजिक दिखाती हूँ। कल मैं बोल रही थी ना, मैं कल आई थी फ्लाइंग टाइगर कोपेनहेगन से। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ मैजिक। इतना गर्मी है ना, अभी 26-27 डिग्री है। तो आप लोग इतना गर्मी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फैन, हैंड फैन, फोल्डिंग फैन एंड जो भी है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? गर्ल जस्ट वांना हैव फन। इसके इतना छोटा बैग के अंदर क्या फैन फिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वी ऑल नो। लेट्स सी। So here comes a little magic. Here comes a little magic. ये देखिए, ये देखिए, this is the magic. कितना अच्छा हो रहा है, मतलब इतना क्यूट सा फोल्डेबल फैन इस इतना छोटा क्यूट सा बैग में फिट हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। रजत को एंड राइली को बहुत पसंद आया ये। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हम लोग का ये ब्रेकफास्ट एवोकाडो टोस्ट एंड इसके साथ कॉफी। एंड रजत का भी सेम। थोड़ा सा मेसी है, मैं देख रही हूँ, टेबल थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं एंड बाहर तो देख रही हूँ कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पर राइली का पेपा पिग का जो मिसेस रैबिट है ना, मिसेस रैबिट, ये यहाँ पर चिल्ला रही है, वहाँ से कोई मिसेस रैबिट चिल्ला रही है। कुछ ना कुछ हो रहा है। चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिखाते हैं कुछ, अगर मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। लेकिन राइली का पहले
डॉक्टर दिखा के आते हैं। फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि ये हर महीने में लगा रहता है राइली का तबीयत खराब। एंड मैं तो एक चीज़ मेंशन करना भूल गई थी आप लोग से पहले, ये जो वीक गया ना मेरा भी पैर, पता नहीं मेरा पैर अचानक से वो शायद वो जो एक थोड़ा सा हील वाला जूता है DKNY का समरी शू है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक ही जैसा नाइट पहनती हूँ, स्नीकर्स पहनती हूँ, तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा समर आ गया तो थोड़ा सा खुला पहने, लेकिन इतना वो हील की वजह से ना मेरा पैर में थोड़ा शायद मोच आ गया, मोच की वजह से तो फूल भी गया। एक वीक से बहुत मेरा नहीं ये सभी चल रहा था, तो जो भी है अभी चलिए निकलते हैं। रायली लुक, रायली का नया टी-शर्ट उस दिन जो खरीदी थी H&M से, वो आज पहनी है। लेट्स गो। आज बहुत गर्मी है। मिनी माउस टुडे, हु इज मिनी माउस? मिनी मम्मी तो ये अनबूझ के मिनी माउस का वो जैसे मिनी माउस जैसे लगे उसको, इसलिए डोंट फिच इट विथ योर हेयर, यू लुक परफेक्ट। एंड रजत का भी अच्छा समर लुक लग रहा है। बहुत गर्मी। यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है जो बोट फेस्टिवल कहते हैं यहाँ पर देखिए बोट राइड ले सकते हैं, सब लोग ले भी रहे हैं। हम लोग का प्लान नहीं है बोट राइड लेना। यहाँ पर सब कुछ बंदोबस्त किया है, देखिए ना, लाइफ जैकेट, कनो भी कहते हैं, एंड कायाकिंग कहते हैं यहाँ पर, कनो। यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, टाइट किया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो बोट राइड करने चलते हैं, राइली का तबीयत तो ठीक नहीं है। यहाँ से देखिए बहुत सारा बोट फेस्टिवल है ना, तो यहाँ से लाइन से बोट खड़ा है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बोट। बहुत सारा बोट खड़ा है ना यहाँ पर। यहाँ पर काउंसिल की तरफ से वाटर फेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, एंड वो एक्चुअली हम लोग के घर के सामने से ही शुरू हुआ था। एंड वाटर फेस्ट आप लोग को थोड़ा सा बता दे रही हूँ क्या होता है एक्चुअली में। यहाँ पर स्टॉल लगा है फेयर जैसे, यहाँ पर हैंडमेड आइटम्स मिलेगा, आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर फूड स्टॉल भी लगा था। यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी बज रहा था। ये जो स्टेज बना हुआ है ना वाटर के ऊपर, कैनेंड और रिवर के ऊपर जो लाइव स्टेज बना रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में लाइव म्यूजिक हो रहा था। कॉपीराइट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने म्यूट की है। एंड मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर काफ़ी सारा स्टॉल लगा था, फूड स्टॉल। लेकिन हम लोग सीधा जाएंगे अभी वॉकिंग सेंटर। हम लोग अभी वॉकिंग सेंटर से वहाँ से रॉयल बॉशकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी हम लोग रॉयल बॉशकर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि घर जाके बताऊँगी एक्चुअली में क्या हुआ है। तो पहले हॉस्पिटल में होपफुली रायली का दिखा देते, अगर डॉक्टर मिलेगा तो फिर आप लोग के साथ घर जाके शेयर करूँगी डिटेल में। तो ये रॉयल बॉशकर हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग जाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर एडल्ट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी एक डिपार्टमेंट था, एंड उसके बगल में चिल्ड्रेन का भी इमरजेंसी था। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करने के बाद रायली का ट्राइड रूम में जाना पड़ा असेसमेंट के लिए, हेल्थ असेसमेंट, क्योंकि रायली को ना बार बार टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था उस टाइम 101 103 बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था टेम्परेचर। तो इसीलिए रायली को असेसमेंट रूम में थोड़ा सा रखा था। फिर उसके बाद हम लोग को मौका मिला हॉस्पिटल में दिखाने के लिए 2-3 घंटा बाद। लेकिन हम लोग सुबह से तो एकदम मतलब ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे ना घर से, लेकिन अभी इतना 4-4:30 बज गया है, हम लोग कुछ नहीं खाए ना दोपहर का खाना, तो हम लोग को बहुत ज़ोरों से भूख लग गई है। ऊपर से हम लोग कुछ लेकर भी नहीं आए थे घर से, हम लोग को थोड़ी पता था हॉस्पिटल में 3-4 घंटा लग जाएगा। जो भी है अभी यहाँ पर रिफ्रेशमेंट सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर मशीन में अलग अलग ड्रिंक्स एंड अलग वो चॉकलेट्स एंड क्रिप्स मिल रहा था। रायली को लेना है एक चॉकलेट या फिर क्रिप्स, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था यहाँ पर, लेकिन एक चॉकलेट वो उसको दिलाएंगे अभी।
एंड इसके बाद ये सीधा घर जाएंगे एंड घर जाके आप लोग को आराम से बताते हैं एक्चुअली में क्या हुआ था। लेकिन NHS में बोल देती हूँ, NHS का जो चक्कर है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये ड्रिंक मिल गया है ब्लैक करेंट, मुझे वो चाहिए था पर वो तो आया नहीं, भूल से ही चला है। जो भी है, अभी रायली भी वेट कर रही है अपना ट्रीट के लिए। रायली, विच वन इज यू आर टेकिंग? वाह सिस्टम देखिए, वाह ये ब्लैक करंट मिला मुझे रजत। हम लोग तो घर में आ गए थे बहुत पहले, एंड बहुत पहले मतलब 1 घंटा हुआ है। रजत गया है ओरेकल मॉल बूट फार्मेसी से रायली का जो मेडिसिन कलेक्ट करना था, जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया रायली के लिए, तो मेडिसिन लेने गया है रजत, फिर लौट के आएगा। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा बोली थी ना, घर जाके थोड़ा सा आराम से बात करते और बताते भी है क्या हुआ एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जब वॉकिंग सेंटर में गए थे सुबह, वॉकिंग सेंटर में जब ये लोग सुना कि रायली का तबीयत एकदम इट गॉट वर्स्ट, दे एडवाइज अस टू अ फार्मेसी। अरे ये क्या बात हुआ, अगर वॉकिंग सेंटर में कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, दिस इज अ रियल फैक्ट अबाउट NHS, मतलब ये असलियत जो फैक्ट है अबाउट NHS, मैं वही बता रही हूँ आप लोग को। मतलब टुडे इज सैटरडे एंड वीकेंड में मतलब वॉकिंग सेंटर, अब आप लोग का GP जो जनरल प्रैक्टिस होते हैं ना, तो वो सैटरडे संडे वीकेंड में बंद रहता है। ओके, एंड जनरल प्रैक्टिस बंद रहने से क्या होता है, आप लोग अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाए, मतलब मेडिकल का बता रही हूँ, इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग आ जाए, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो स्ट्रेट टू द वॉकिंग सेंटर बिकॉज योर जनरल प्रैक्टिस इज क्लोज्ड ऑन वीकेंड्स। सो हम लोग वॉकिंग सेंटर में गए। वॉकिंग सेंटर बोला कि ना वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब ऐसे बोला नहीं दे, मतलब वो रिसेप्शनिस्ट बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब रजत और मैं तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ सच में, मतलब ऐसा हालत है यूके में। जो भी है, ऐसे हम लोग वेमली में तो रहते थे, वेमली में ऐसा हम लोग सफर नहीं किए पहले। वेमली में अच्छा था वॉकिंग सेंटर हम लोग के, तो ऐसा मेडिकल इशू तो होता ही रहता है। जब से रायली बॉर्न हुई है तब से मेडिकल इशू हर महीना ही हम लोग एवरी मंथ बेसिस में हम लोग जाते हैं, ये GP प्रैक्टिस बोल रहे हैं या फिर वॉकिंग सेंटर में। लेकिन वॉकिंग सेंटर से ये उम्मीद नहीं था, वो पूरा ऐसे वो लोग मतलब बोला कि ना यहाँ पर कोई आप लोग को हेल्प नहीं मिलेगा वॉकिंग सेंटर में, क्योंकि मुझे लगा, हम लोग को लगा कि वहां पर डॉक्टर नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि डॉक्टर नहीं है मौजूद यहाँ पर, लेकिन गो टू दैट फार्मेसी से कोई हेल्प है। तो फार्मेसी हम लोग गए बूट्स फार्मेसी में जाके ऐसे बोला कि ऐसे सिम्टम्स है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा खांसी, फिर रनी नोज एंड फीवर। शी इज लाइक, वो ना रायली को ना मतलब बहुत फ्रीक्वेंट फीवर आ रही है, मतलब फ्रीक्वेंट बुखार आ रही है। एंड व्हेन वी आर गिविंग पैरासीटामोल एंड वो आइब्रोफ्रोफिन, वो नहीं आइब्रोफ्रोफिन नहीं, न्यूरोफिन है हम लोग के घर, तो न्यूरोफिन दे रहे थे, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। फिर 2-3 आवर्स में ठीक हो रहा है, फिर आफ्टर 2-3 आवर्स इट्स गेटिंग बैक, द फीवर इज कमिंग बैक। तो इसीलिए ना हम लोग ऐसे बोला कि फार्मेसी, बूट्स फार्मेसी में, तो वो लोग सजेस्ट किया कि ना यू बेटर गो टू हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल में हम लोग को हेल्प मिल सकते है एट लास्ट में, क्योंकि हम लोग वॉकिंग सेंटर में कुछ हुआ नहीं, फार्मेसी में कुछ हुआ नहीं, एक ही रास्ता बचा है, वो भी हॉस्पिटल। देन वी वेंट टू रॉयल बर्कशायर हॉस्पिटल, एंड वहां पर चिल्ड्रन सेक्शन, अलग चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वो क्या कहते हैं, यहाँ पर भी आउट पेशेंट का एक वार्ड था, तो हम लोग वहां पर गए। डॉक्टर ने बहुत 2-3 घंटा वेट करने के बाद रायली का टर्न आया। फिर रायली का टर्न आते ही डॉक्टर ने बोला कि ना मतलब इतना पेशेंट, हम वहां पर वेट कर रहा था ना, इतना सारा पेशेंट, हम लोग को 3 घंटा वेट करने के बाद डॉक्टर ने हम लोग से सॉरी बोला, क्योंकि ना
इतना रायली तो बच्ची है ना, बच्ची को इतना देर से तो ना वेट करवा के ऐसे उन लोग को भी खराब लग गया, लेकिन उन लोग के भी हाथ में नहीं है। मतलब इतना सारा पेशेंट, खाली 3 डॉक्टर है वहां पर वार्ड में, तो जो भी है आउट पेशेंट वार्ड में गई तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा रायली को इन्वॉल्व किए। 3 घंटे कैसा हम लोग मतलब भूखे प्यासे वहां पर थे, बिकॉज वी जस्ट ईट आवर एवोकाडो टोस्ट सुबह खा के निकली थी, उसके बाद तो कुछ खाए नहीं। हम लोग को तो भूख नहीं लगेगा। 5 बजे वहां से निकली, 5 शाम के 5 बजे, अभी तो 6 बज गया है, अभी 5 बजे वहां से निकली हॉस्पिटल से। फिर हॉस्पिटल से निकल के वहां पर तो भूख लग रही थी ना, तो वहां पर कैफेटेरिया है, कॉफी शॉप जमाइका बोल के एक वीडियो भी आप लोग को दिखाई थी। वहां से हम लोग एक एक करके वो जमाइका टिक्का रोल खाए, चिकन टिक्का रोल। बहुत भूख लगी थी रायली, मुझे और रजत को, क्योंकि ना अभी वो सुबह का ब्रेकफास्ट खाए, रायली तो खा ही नहीं रही। शी कंप्लीटली लॉस्ट हर एपेटाइट। वो एकदम छोटा थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स खा के निकली। एंड और हाँ, मेन आप लोग को बताती हूँ क्या हुआ एक्चुअली। रायली हैज गॉट हर लेफ्ट लंग्स पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गई है, इसीलिए बार बार बॉडी तो फाइट कर रहा है ना, बहुत अपना बॉडी जो होते हैं ना, खुद का बॉडी फाइट कर रहा है एंड फाइट करने से ना बुखार बार बार आ रहा है। बट हर लेफ्ट लंग्स गॉट इन्फेक्शन, तो इसीलिए एंटीबायोटिक दिया है कोर्स 5 डेज। 5 डेज में 2 टाइम करके ले रहा है। हम लोग ये बताइए डॉक्टर को कि ना इफ शी मिस हर स्कूल, इफ शी मेक्स एब्सेंट, देन स्कूल से लेटर देना होता है, मेडिकल इशू अगर रहता है तो, बिकॉज अदरवाइज दे विल चार्ज फाइन देने के लिए बोलता है। बहुत स्ट्रिक्टनेस है स्कूल में। फिलहाल अभी रायली का तो तबीयत ठीक नहीं है, अब जैसे देख रहे हैं। एंटीबायोटिक एक दफा मेडिसिन लेगी तब देखते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ से देखिए सब कुछ रैप अप करके सब खाली हो गया है। जो आज रिवर फेस्टिवल या फिर रिवर फेस्ट था, बोट फेस्ट था, वो ओवर हो गया है। तो शाम के टाइम में रजत भी घर वापस आ गया है दवाई लेकर, एंड रायली भी सो गई है। इतना टायर्ड फील कर रही ना, एंड ऊपर से लंग्स पे इन्फेक्शन भी हो गई है एकदम। बहुत होता है ना, बहुत फ्रीक्वेंट बुखार आ रही है। तो जो भी है, अभी उठ के जब नींद पूरा होके जब उठेगी तब एक एंटीबायोटिक का मतलब मेडिसिन एंटीबायोटिक का एक डोज पड़ेगा रायली को, फिर जाके ठीक होगा। जो भी एक से तो काम नहीं बनेगा, अभी 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा। तो जो भी है, अभी चलिए आज मन भी उतना ठीक नहीं है। और हम लोग का तो ये बोट फेस्ट तो उतना मज़ा हम लोग किए नहीं, आप लोग तो जानते ही है कारण। तो हॉस्पिटल में आज सारा दिन हम लोग का चला गया। हॉस्पिटल के पीछे हम लोग वेटिंग टाइम के पीछे हम लोग का आज दिन चला गया। तो चलिए, आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बहुत गर्मी था। चलिए मिलते अगले ब्लॉग के साथ।